जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको विंडो कीज़ का यूज़ जो है ना बताने वाली हूँ। अगर आप सोचते हैं कि विंडो की से बस कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन होता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं कि जो विंडो बटन है इससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। चलें जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि आज विंडो बटन से हम जो है ना कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। तो एंड पे वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखने, क्योंकि आगे मैं आपको बोनस शॉर्टकट कीज भी बताने वाली हूँ जो आपको PDF फाइल में मेरी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके जो है ना उन्हें याद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने करना क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको लेके आती हूँ। एक यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ, जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे सेव कर ली। इसको मैंने यहाँ पे जो है ना वो कर लिया सेव। ये यहाँ पे मैंने इसका सेव लिंक कर लिया, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे सेव लिंक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो हमने कर लिया एक और, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इधर से ये भी चीज़ें जो है ना वो मैंने हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ, जैसे कि ये पिक्चर जो है ना इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी इमेजेस, ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना MS वर्ड के अंदर जाके पेस्ट करनी है। MS वर्ड में आके मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी पेस्ट करनी है और मुझे इनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो मैं इसको हर दफ़ा इतनी चीज़ों को जो है ना वो कॉपी नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं अपने MS वर्ड के अंदर विंडो के साथ एक और कीज का जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो वो कीज़ कौन सी है वो मैं यहाँ पे आपको बता। तो आपको ये ना बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ये इधर आके इसके अंदर जो है ना सेव हो जाए। अच्छा, आपने MS वर्ड ओपन कर लेना अपना, ठीक है, MS वर्ड आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने विंडो और V बटन प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे विंडो और V बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ मैं इसको टर्न ऑन कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे जो है ना मेरे पास थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा हम विंडो और V बटन प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ से क्या किया था, कंप्यूटर का यहाँ पे जो है ना वो मैंने उधर से कॉपी किया था, वो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम कर लेते हैं विंडो V बटन। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोबारा फिर ओपन होके आ गया और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लियर ऑल भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको हम पिन भी कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, आपने विंडो V बटन प्रेस करना दिया, आपके सामने सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब जैसे कि मुझे ये यहाँ पे इंसर्ट करनी है पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी देर बाद आपकी पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगी। उसके बाद फिर विंडो और V बटन प्रेस करेंगे और मुझे ये वाला जो है ना यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। फिर विंडो V प्रेस करेंगे और हमें जो है ना ये वाली चीज़ चाहिए, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया आगे। और अगर विंडो V प्रेस करती हूँ तो मुझे ये चीज़ जो है ना यहाँ पे ड्रैग करनी है। ये पिक्चर जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना वो लोडिंग लेके यहाँ पे ओपन होके आएगी। फिलहाल मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना है इसलिए शायद नहीं जो है ना इंसर्ट हो रही। तो आप जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी लाजमी हो जाएगी। ये दीजिए हमारी ट्रिक नंबर 1। चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो जी स्टूडेंट, जो है ना अब तक पॉसिबल नहीं था कि हम इसके अंदर बोल के जो है ना वो अपना टैक्स ऐड कर सके MS वर्ड के अंदर। तो अब जो है ना वो यहाँ पे पॉसिबल हो गया, हम बोल के भी अपना टैक्स जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते। जैसे कि ये लिखा हुआ है, हमने उर्दू में लिखना है, हमने हिंदी जो है ना वो जौन सी भी लैंग्वेज है उसके अंदर आपने इसे जो है ना वो बोल के टाइप करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने विंडो और यहाँ पे जो है ना विंडो और H बटन जो है ना वो अपने प्रेस करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे आप विंडो बटन के साथ H प्रेस करते हो तो आपके सामने जो है ना एक माइक ओपन होके आ जाता है। विंडो और H बटन आपने इसके अंदर प्रेस करना है। तो जैसे आप विंडो और H बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो माइक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा फिर कर लेते हैं विंडो और H बटन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी यहाँ पे जो है ना वो ये आपके सामने ओपन होके आ गया इंस्टॉलेशन। हमने इसको जो है ना इंस्टॉलेशन करना होगा। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैप्चर स्क्रीन भी कर सकते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद इनेबल क्लिक थ्रोड भी ओपन कर सकते हैं। ये आपको सारी ऑप्शन दी गई हैं विंडो H बटन प्रेस करने से।
तो यहाँ पे आप माइक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो आपने जो है ना यहाँ पे जैसे माइक के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी। और उसके बाद अगर आपने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए सेटिंग की ऑप्शन ओपन होकर आपके पास आ गई है। तो ये थी जी हमारी ट्रिक नंबर 2। आगे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, आप इसको जो है ना अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो आप उर्दू में टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने ये स्टार्ट बटन पे आना है और यहाँ पे आके आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना वो विंडो की सेटिंग ओपन होके आ जाएगी। अब ये यहाँ पे जब सेटिंग ओपन होगी तो आपके सामने टाइम और लैंग्वेज की ऑप्शन नजर आएगी। ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है टाइम एंड लैंग्वेज। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस साइड पे देखेंगे राइट साइड पे तो आपको लैंग्वेज की ऑप्शन नजर आ रही है। अपने लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड अ परफॉर्मेंस लैंग्वेज नजर आ रही है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको आपने आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज है आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं उर्दू में करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे उर्दू की लैंग्वेज देख लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे उर्दू की लैंग्वेज यहाँ से थोड़ी जो है ना वो ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है। तो आपने भी अगर कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ से आके लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर लैंग्वेज है, हिंदी भी है। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं मिलती तो आपको जो है ना वो नेट से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे पंजाबी है, इसमें ये पंजाबी भी जी है। आप अगर पंजाबी में करना चाहते हैं तो पंजाबी में भी कर सकते हैं। तो ये सारी आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल रही हैं। तो उर्दू की लैंग्वेज जो है ना मेरे ख्याल से इसमें शायद ना हो, फिर भी हम स्क्रॉल करके नीचे तक देख लेते हैं। जी ये देखें उर्दू पाकिस्तान। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ गया। तो आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। दोबारा अपने टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपने क्या करना है कि 2 लैंग्वेज आपने कर ली हैं, सिलेक्ट करनी, इंग्लिश भी और उर्दू भी। तो आपने क्या करना है, आपने विंडो के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है तो वो दोनों लैंग्वेज आपस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपकी इंग्लिश आ जाएगी, फिर दोबारा स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपकी उर्दू आ जाएगी। तो आप इनको चेंज करके जो है ना वो अपना जो है ना यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू टाइप करनी है तो उर्दू कर लें, अगर आपने नीचे इंग्लिश टाइप करनी है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर आपने क्या करना है, अगर आपने MS वर्ड के अंदर मोजी ऐड करने हैं तो वो आपने कैसे करनी है। आप तो देख देंगे कि मोबाइल के ऊपर हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने विंडो और कॉलम बटन आपने प्रेस करना है। विंडो और सेमी कॉलम आप प्रेस करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है ना ये सारे मोजी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मोबाइल के ऊपर होता है वैसे ही सेम है। टाइम का भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद ये इस तरीके से भी आपको मोजी बने मिलेंगे। ये यहाँ पे बलून के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे मोबाइल में होती हैं वैसे ही सेम यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि आपने ये ऐड करना है। उसके बाद अगर आप जो है ना यहाँ पे ये मसलन कोई इस तरह की चीजें ऐड करना चाहते हैं, सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। और आपको रिसर्च का बटन भी मिल रहा है। अगर आप कोई चीज रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जी सारी चीजें आपको यहाँ पे MS वर्ड के अंदर मिल जाएंगी विंडो और सेमी कॉलम प्रेस करने से। तो यहाँ पे आपने ना विंडो बटन और यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। विंडो बटन आपने प्रेस करना है और फिर आपने यहाँ पे ये सेमी कॉलम लगाना है। फिर आपको यहाँ पे ये मोजी जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएंगे। इनका साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपने ये 2 बड़े करने हैं तो यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए इस तरीके से इनका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। ये
ओके जी, इस चीज़ की आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो जी स्टूडेंट, अगर आपके सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो इमोजीज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपको विंडो और सेमीकोलन बटन प्रेस करना। ये देखिए मैंने गूगल के ऊपर किया तो ये गूगल के ऊपर भी आके यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो आप इजीली इन चीज़ों को आके इधर से ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इजीली इसको यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते। तो जी स्टूडेंट, आगे अगर आप अगर काम कर रहे हैं तो किसी हिस्से को आप कैप्चर करना चाहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने विंडो शिफ्ट और एस बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जो है ना इतने हिस्से का जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखिए मैंने इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लिया और ये आप यहाँ पे देखिए स्नैपिंग सेव टू क्लिपबोर्ड, ये मेरे क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर विंडो शिफ्ट और एस बटन प्रेस करूंगी। अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर जो है ना इस तरीके से चाहिए तो मैं इसको जो है ना वो ड्रैग करूंगी कुछ इस तरह से। तो ये मुझे इस तरीके से चाहिए तो ये भी जाके ये देखिए इस तरीके से सेव हो गया। उसके बाद फिर विंडो शिफ्ट और एस बटन प्रेस करूंगी और उसके बाद ये जो है ना मुझे फुल का चाहिए तो यहाँ पे मैं ये देखिए फुल स्क्रीन जो है ना इसमें आके ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए फुल स्क्रीन इसके अंदर कैप्चर होके आ गई है। विंडो शिफ्ट और एस बटन प्रेस करूंगी और साथ में ये चीज़ है इसको मैं क्रॉस करूंगी तो ये मेरा यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो ये था जी स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने का तरीकाकार मैंने आपको बताया। अगर आप रेक्टेंगल में लेना चाहते हैं, अगर आप सर्कल में लेना चाहते हैं तो आप इजीली ड्रैग करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि हम ना बाद जगह के ऊपर जो है ना जब काम कर रहे होते हैं तो हम कर्सर के साथ आपको जूम करके दिखाते हैं वीडियो के अंदर। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी आपने सिंपल विंडो बटन और प्लस प्रेस करना है। जिधर आपका माउस होगा उधर से वो क्या हो जाएगा, जूम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए कर्सर यहाँ पे है तो इतना ये जूम हो गया। अगर आपने इसकी जूमिंग साइज कम करनी है तो उसके लिए विंडो और यहाँ पे जो है ना वो आप माइनस बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जूमिंग कम हो जाएगी। आपके सामने ये छोटा सा मिनी डायलॉग बॉक्स भी ओपन होके आएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि प्लस करने से क्या हो जाएगा, जूमिंग साइज ज्यादा हो जाएगी और माइनस करने से ये कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे था जी जूमिंग और जूम आउट करने का तरीका। तो जी स्टूडेंट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऊपर से कोई आ जाता है तो आप मसलन जैसे कि हम कोई स्टूडेंट का पेपर बनाने और वो स्टूडेंट आ जाता है तो आप क्या करना चाहते हैं कि उसको पेपर नहीं दिखाना आपने, तो उसका आपने विंडो को बंद करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना, मसलन जो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया MS वर्ड का उसको आपको क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको जो है ना विंडो और D बटन प्रेस करना है। जैसे विंडो D बटन प्रेस करेंगे आपके सारे जो है ना आपके सामने जो टास्क बार में ये सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। जितनी भी आपके सामने गूगल की और MS वर्ड की जो भी आपके सामने ऑप्शन ओपन होगी वो क्लोज होके टास्क बार में चली जाएंगे विंडो D बटन प्रेस करने से। तो अगर वो चला जाए तो दोबारा आपने ओपन कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीकाकार यहाँ पे बता दूँ। तो दोबारा फिर आप विंडो D बटन प्रेस करोगे तो वो सारे जो है ना आपके सामने वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे। विंडो और D बटन आपने प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने जो है ना काम कर रहे हो, आपको उठ के कहीं जाना पड़ रहा है तो आप जो है ना विंडो को लॉक करना चाहते हैं तो विंडो और L बटन आप प्रेस करोगे तो आपकी विंडो लॉक हो जाएगी। मैं यहाँ पे लॉक नहीं करूंगी क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं वैसे आपको शॉर्टकट कीज बता देती हूँ। आपने विंडो और L प्रेस करना है तो आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है। और मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को भी आप विजिट लाजमी करेंगे क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जितने भी मैंने आपको वो पढ़ाई है ना शॉर्टकट की, इसका भी आपको PDF मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो आप इजीली PDF फाइल भी डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।